सभी विभारी जन, परिजन, पुरजन, नगर निवासी, श्रद्धामयी मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय पूर्व प्रधान श्री सत्येंद्र सिंह यादव जी की दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, परमपिता परमात्मा उस आत्मा की सद्गति करे और इस परिवार को धैर्य धारण करने की सामर्थ्य दे। दुनिया में सारे प्राणियों का एक लक्ष्य होता है, संसार के सभी प्राणियों का, चाहे वो पशु हो, जो पक्षी हो, जो मनुष्य हो, सभी प्राणियों का एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। सभी प्राणी ये चाहते हैं कि मुझे सुख मिले और दुख मिटे, इसके अलावा और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। यह संसार भर के प्राणियों का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो देव हैं, जो देवता हैं, बात मत करो, जो देवता होते हैं वे तो धर्म के साथ इसकी पूर्ति करते हैं, और जो देव नहीं है, राक्षस हैं, मनुष्य के रूप में राक्षस भी होते हैं, वो धर्म से नहीं, वो सुख तो चाहते हैं और छल से, कपट से, द्वेष से, किसी को नीचा दिखा के, किसी का अपमान करके, ऐसे में अपना सुख चाहते हैं कि हम इन बातों से हमें सुख मिलेगा। ये मूर्ख लोग होते हैं, ये अज्ञानी लोग होते हैं, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि दुनिया में वेद की सूक्ति कहती है सुखस मूलम धर्मा। सुख का अगर कोई मूल है तो क्या है बोलो? केवल धर्म है, छल नहीं है। सुख का मूल छल नहीं है, सुख का मूल कपट नहीं है, सुख का मूल किसी का अपमान करना नहीं है, सुख का मूल समाज को दबाना नहीं है, सुख का मूल ये नहीं है कि मैं नेता बन गया हूं तो सारे समाज को दबाओ। सुख का मूल है धर्म, सुखस मूलम धर्मा। सुख का मूल क्या है? धर्म है। यदि जीवन में कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात सुख को चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? धर्म की शरण में। धर्मचर, ये परिवार सदा से धार्मिक रहा है, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार सुखी और संपन्न रहा। धर्म की शरण में आने से ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार सुखी और संपन्न है। नहीं तो आप देखो, सबसे ज्यादा धार्मिक कहाँ के लोग गिने जाते हैं? भारत के। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ? भारत में। सबसे ज्यादा पूजा कहाँ होती? भारत में। और दुखी कहाँ के लोग सबसे ज्यादा? भारत के। तो अगर तुम धार्मिक होते तो दुखी नहीं होते। इसका मतलब है धर्म के नाम पर केवल पाखंड करते हो, धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हो, धर्म के नाम पर पक्षपात करते हो। ऐसा करने वाले लोग कभी सुखी होने वाले नहीं। सुखी कौन होगा? जो धर्म की शरण में रहेगा। अब धर्म क्या है? धर्म माला पहन लेने का नाम नहीं है, धर्म बहुत चंदन लेप लेने का नाम नहीं है, धर्म लाल पीले कपड़े पहनने का नाम धर्म नहीं है। धर्म किसका नाम है? तो धर्म एक विचारधारा है, और वो विचारधारा दादाजी मुलायम सिंह से लेकर सत्येंद्र से उनके परिवार नाती तक हम देख रहे हैं। वो धारा क्या है धर्म की? वो धर्म किसको कहते हैं? तो महर्षि दयानंद धर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि पक्षपात रहित न्याय पूर्वक व्यवहार करना ही क्या है बोलो? धर्म होता है। पक्षपात रहित न्याय पूर्वक व्यवहार करना ये धर्म है, और पक्षपात करना, एक को उठाना, एक को दबाना, तोड़ फोड़ करवाना, ये क्या है? ये अधर्म है। ऐसे अधर्मी कभी सुखी होने वाले लोग सोचते होंगे मैं पैसे से
इकट्ठा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अरे कभी पैसा इकट्ठा करके कोई सुखी नहीं हुआ, क्योंकि पैसा किसी काम में नहीं आता है। अगर कोई आदमी जहाज में बैठा जा रहा हो, उससे एक बार फोन पे बोल देना कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है या तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उस समय उसकी धड़कन न पाओ जहाज में बैठे हुए व्यक्ति की, जहाज रोक देगा उसकी धड़कन को। अर्थात धन से कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि हमने कितने धनवानों को, जिनका करोड़ों का टर्नओवर होता है, एक दो पेट्रोल पंप नहीं 50 पेट्रोल पंप चल रहे हैं, हजारों भट्टे चल रहे हैं, हजारों कंपनियां चल रही हैं, जिनका करोड़ों का टर्नओवर होता है, जिनके पास ऐसी गाड़ियां हैं कि उनके कुत्ते बैठते हैं, ऐसे यहाँ रईस नहीं बैठ सकता। ऐसे लोगों को भी हमने सुखी नहीं देखा। सुबह उठ के क्या खाते हैं? सूखा फुल्का, घी नहीं लगा सकते। चाय भी पीते हैं तो कैसी पीते हैं? बिना चीनी की। दाल भी मूंग की खाते हैं, लेकिन कैसी खाते हैं? बिना नमक की। नमक नहीं डालोगे। बताओ ऐसे लोग सुखी हैं क्या? और करोड़ों का टर्नओवर होता है, धनी इतने बड़े। तो ऐसे लोग सुखी नहीं होते, क्योंकि सुखी तो वही होते हैं जो धर्मात्मा होते हैं। तो हमने देखा कि किसी के पास राजनीति या धन हो जाता है तो अपने से नीचे स्तर वाले समाज को दबाने का काम करने लगते हैं लोग। लेकिन इस परिवार का आज तक मैंने कोई ऐसा इतिहास नहीं सुना जो लोग ये कहते कि इस परिवार के किसी भी बच्चे ने अपनी नेतागिरी या अपनी दबंगई का कहीं कोई प्रदर्शन किया या किसी को दबाया। तो लगता है ऐसा परिवार आदर्श परिवार है। ये परिवार कैसा है? ये आदर्श परिवार है। क्योंकि आदर्श परिवार वो होता है जो परिवार सबके अनुकूल होता हो, जो पक्षपात रहित हो, जो न्यायपूर्वक काम करते हैं। ऐसा परिवार ही आदर्श परिवार होता है। और जब परिवार हमसे दूर चला जाए और दूर रहने लगे तो हम लोगों के बीच में हमें खलता है कि मेरा व्यक्ति इटावा पहुंच गया या वहां रहने लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमसे दूर न रहे, हमारे सबके बीच में रहे, तो निश्चित रूप से कोई न कोई नेतृत्व सौंपना पड़ता है। जब नेतृत्व समाज का ले लेता है व्यक्ति, तो क्या आपको छोड़ के फिर जाएगा? तो यहाँ जरूर कोई न कोई नेतृत्व सौंपना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं तो प्रधान जी के जाने के बाद उनका परिवार का कोई न कोई सदस्य हमारे साथ रहे, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप लोगों के साथ में अगर आप सबका साथ मिलेगा तो हम कमजोर नहीं होंगे। क्योंकि भाई के जाने से हमारी कोई बहुत बड़ी, मैं इससे वो नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये तो सीढ़ी की तरह है, एक के बाद एक आगे पीढ़ियां बढ़ती जाती है और भी आगे बढ़ती जाएंगी। आद्य बनते कौनते तेष्णरंते बुधा। इस जगत में सब कुछ आद और अंत वाला है। जिसका आद होता है उसका एक दिन अंत भी होता है। इसलिए आप चाहते हैं कि इस आदर्श परिवार का व्यक्ति हम सबके बीच में रहे और हमको संभाले, तो ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व जरूर देना पड़ेगा, चाहे वो गांव स्तर का ही क्यों न हो। तो वो सौंपोगे तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति आपके बीच में रहेगा और वही आदर्श, वही धर्म का रास्ता पक्षपात रहित न्यायपूर्वक व्यवहार सबके साथ होगा। दुनिया में कोई कितना महान क्यों ना हो जाए, पर स्वप्न देखता है सारी जिंदगी, है ना। जाने वाला व्यक्ति स्वप्न देखता है, सपना पूरा किसी का हुआ नहीं। रावण भी देखता था स्वप्न। रावण क्या सोचता था? मैं समुद्र का जल खारी को मीठा बना दूंगा। रावण सोचता था अग्नि से धुआं खत्म कर दूंगा। रावण भी स्वप्न देखता था कि मैं
स्वर्ग के लिए नशेनी बनाऊंगा।